पाकिस्तान में कोरोना के वार जारी। 24 घंटों में 798 नए केसेस रिपोर्ट। एक्टिव केसेस की तादाद 7,831 हो गई। एक दिन में मजीद 7 मरीज जाँ भाग। अमवात की मजमूई तादाद 6,444 हो गई। अब तक 2,94,740 मरीज मुकम्मल सेहतयाब हो चुके हैं। वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी का कराची में स्कूल का दौरा। SOPs का जायजा लिया। सूबाई वज़ीर सईद गनी गुलिस्तान शाह अब्दुल लतीफ़ गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल गए। मुख्तलिफ क्लासों का दौरा किया और जारी तदरीसी निज़ाम और SOPs का जायजा लिया। स्कूल में मुकम्मल SOPs के नफाज और साफ सफाई पर स्कूल प्रिंसिपल की काविशों को सराहा। नेपरा ने बिजली ₹1.62 फी यूनिट महंगी करने का फैसला कर लिया। 165 अरब रुपए का इजाफी बोझ आवाम के कंधों पर डाल दिया जाएगा। बिजली की कीमत में इजाफे का फैसला अक्टूबर 2019 से मार्च 2020 के लिए किया गया। इतलाक हुकूमती नोटिफिकेशन के बाद होगा। भारत में 11 पाकिस्तानी हिंदुओं के कत्ल के खिलाफ हिंदू बरादरी सरापा एहतजाज। पाकिस्तान हिंदू काउंसिल के ज़ेर एहतमाम लॉन्ग मार्च। अक़लियती रुकन कौमी असम्बली रमेश कुमार की क़यादत में हज़ारों शुरका का इस्लामाबाद सरीना चौक में मुजाहरा। पुलिस की भारी नफरी तैनात। हिंदू बरादरी आज फिर एहतजाज करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान आज अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करेंगे। कश्मीरियों की पुकार दुनिया के सामने रखेंगे। इस्लामोफोबिया और कोरोना के खिलाफ कामयाब हिकमत अमली अक़वाम आलम को बताएंगे। वज़ीर आज़म का गरीब और तरक्की पजीर ममालिक से लूटी गई रकूम फौरी तौर पर वापस करने का मुतालबा। पाक फौज की सालेपट और रहीम यार खान में फौजी मशकें। ISPR के मुताबिक कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल हुमायूं अजीज ने मशकों का मुआयना किया। मशकों में कराची और पन्नू आकेल गैरिजन के जवानों ने हिस्सा लिया। कोर कमांडर कराची ने फौजियों की ऑपरेशनल तैयारी और तरबियत को सराहा। खालिद महमूद, भारतीय जौहरियत आज दुनिया देख रही है। क्या ट्वीट्स किए गए हैं, क्या कहा गया सफीरों की जानिब से? जी देखें जी, कल 24 ममालिक के जो सफीर हैं, डिफेंस अताशी हैं और जो आला सफारतकार मुख्तलिफ सफारतखानों में तैनात हैं, इनकी तादाद जो है वो 24 के करीब थी। इन्होंने गुज़श्ता रोज LOC का दौरा किया और जो अजूरा सेक्टर है जहाँ पे भारतीय फौज मुसलसल लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी करती है और वहाँ पे सिविलियन आबादी को टारगेट किया जाता है। छोटा सा बाजार है वहाँ पे जहाँ पे लोग एशिया सर्फ खरीदते हैं, उसको भी टारगेट किया जाता है ताकि लोग जो है उनकी जिंदगी अजीरन बनाई जा सके। इस हवाले से कल जो है ये 24 ममालिक के सफीर इन्होंने जूरा सेक्टर का दौरा किया और वहाँ से लोगों के साथ इन्होंने मुलाकातें की और इन्होंने खुद जाकर वहाँ पे दुकान पर शॉपिंग की, दुकान पर लोगों से मुलाकात की, बच्चों से मुलाकातें की और जो वहाँ के इलाके की खूबसूरती है उसका भी दौरा किया। पूरा दिन कल जो सफारतकार हैं उन्होंने LOC के बारे गुजारा है और अपने मुशाहिदा किया है और अपने तजर्बात से आज ट्वीट्स के जरिए लोगों को आगाह किया है कि आज़ाद कश्मीर एक खूबसूरत इलाका है। यहाँ के लोग जो है उनसे मिले हैं, उनसे मुलाकातें की हैं। इसके अलावा जो उनके जज्बात से सिविलियन आबादी को कैसे टारगेट किया जाता है उन्होंने उसमें भी अपने ट्वीट्स में जो है वो शेयर किया है और DGISPR का भी शुक्रिया अदा किया है कि उन्होंने ये हमें दिखाया कि भारत की जानिब से जो जारियत की जाती है उसका संगीन जो है मुजाहरा किया जा रहा है। इस हवाले से पाकिस्तान ने क्योंकि कल मुकम्मल तौर पर उनको आज़ादी दी थी कि वो जब जहाँ चाहें जा सकते हैं, लोगों से मिल सकते हैं, दुकानों पर जा सकते हैं, बाजार में जा सकते हैं और खुलकर जो सफारतकार हैं उन्होंने उस पूरे इलाके का दौरा किया और अपनी मर्जी से वो लोगों से मिलते रहे। दुकान पर भी गए, शॉपिंग भी की, वहाँ पे बुक स्टॉल पर भी गए और वहाँ पे लोगों से मुलाकातें की। इस तरह दुनिया को बावर कराया गया है कि भारत जो है मुसलसल जारियत कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ वसी शाह और प्रोग्राम है मेरा घर और आज हम गपशप करेंगे मारूफ ब्यूरोक्रेट कामरान लाशारी साहब से। अस्सलाम वालेकुम लाशारी साहब। आइए जी शाह साहब, अस्सलाम वालेकुम जनाब। घर में हमारे खुदा की कुदरत है। मोहब्बत आपकी, आपने वक्त दिया। लाशारी साहब, पूरा पाकिस्तान जानता है और लाहौरिये तो बड़ी अच्छी तरह जानते हैं कि आपको ग्रीनरी से कितनी मोहब्बत है।
तो इसी तरह आपने अपना लॉन भी बड़ा खूबसूरत रखा है। लोग अमूमन लॉन तो तैयार कर लेते हैं, बना लेते हैं, उसमें वक्त बहुत कम गुजारते हैं। हाँ, ये एक है जी ट्रेंड, जिससे मैं समझता हूँ दो चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ हुई। खुली फ़ज़ा में बैठने का जो मज़ा है वो रवायती तौर पे दो चीज़ों पर होता था, या बरामदे होते थे हाँ। या वेड़े या सेहंद जी होता जी था। जी जी। अच्छा, हमने वो दोनों चीज़ें छोड़ दी और बाहर लॉन क्रिएट किए। लेकिन लॉन्स में खूबसूरती तो आई है, लेकिन ज़्यादा बैठने का रवाज नहीं बन सका। तो आप अंदरून लाहौर से निकल के अब ये जदीद बस्तियां हैं इनमें आ गए हैं, मगर वो वेड़ा और सहन जो है वो आपके अंदर से निकला नहीं निकला जी। और अभी मैं आपको अपना घर दिखाता हूँ। उसमें मैंने अपने आर्किटेक्ट डिज़ाइनर से कहा था भी मुझे वेड़े के इर्द गिर्द अपना घर चाहिए। है तो डिफेंस में, काश ये पुरानी आबादियों में होता। हमारा रवायती घर जो था जी वो 1916 का बना हुआ मुजंग में एक पीली कोठी के नाम से जाना पहचाना जाता था। मशहूर जो सरफराज नवाज क्रिकेटर है उनके वो एक ही दीवार थी, साथ हमारा बड़ा सेहन था। और हम तो कहते हैं वो प्रोडक्ट ही हमारे वेड़े की है, वहाँ से क्रिकेट वहीं खेलते होंगे सब। जी हाँ। अच्छा, उस पुराने सहन का और वेड़े का कॉन्सेप्ट ये था कि उसके इर्द गिर्द कमरे हुआ करते थे सबके। जी जी। और फिर होता यह था कि शाम को खास तौर पे बाजुकात वो छिड़काव करके पानी का तरोका ला के जी जी। और फिर सारी फैमिली इकट्ठी Oh, हो yes. जाती थी। वो लॉन्स में कभी मेरे ख्याल में लोगों को दैट्स राइट। वो देखिए, जैसे अब हम जिसको लाउंज कहते हैं, वो ओपन लाउंज था। जो वेड़ा या सेहंद जो होता था, अभी हम अपनी जितने फैमिली डिनर्स वगैरह करते हैं इसी सेहंद में करते हैं, तो बाकी घर जो है वो महफूज रहता है। और सो बल्कि उसको छोटा सा मिनी सिनेमा भी हमने कन्वर्ट कर दिया है। चलिए जी, फिर आपको घर दिखाते हैं। आइए जी, आइए शाह साहब जी। सो दिस इज आवर लॉबी। वांट टू शेयर। एंटीक लवर हैं आप, ये मुझे देख के जी अंदाजा हुआ। जी। सारी थीम ही घर में आपको सिवाय एक दो चीज़ों के यू विल फाइंड ट्रेडिशनल एंड वेरी कल्चरल और एंटीक। ये फॉर इंस्टेंस ये सोफा सेट देखिए, ये मेरे पुराने घर का मुजंग का है। अरे वाह। जब मैंने आंख खोली थी तब भी, सो इट मीन्स इट शुड बी ऑलमोस्ट 100 years old। ये 100 बरस पुराना। जी, ये कश्मीरी आर्ट वर्क है, थ्रू एंड थ्रू कार्विंग का। और इसके साथ वो आप टेबल देख रहे हैं, अब ये इतनी इसकी अभी भी हमने निगहदाश्त ऐसी की हुई है। ये भी टेबल इतनी ही पुरानी है। और ये एक दरबारी सेट है। ये मैंने एक दो इंडियन फिल्म्स में भी देखा है। ये भी हमारे घर में था। कुछ चीज़ें मेरे भाई के पास हैं, मलका और उसका बादशाह का और चेयर्स वगैरह, लेकिन एक दो सेटी चीज़ें। और ये जो ये बाद में आपने लिया हाँ है जी, या ये बाद पुरानी? में लिया। अच्छा, ये बाद की कलेक्शन है। हुंजा साइड से मैंने एंटीक की किसी दुकान से लिया। तो आपको वैसे सैगल साहब पसंद थे या रफ़ी साहब या मेजर जी, शफा साहब या? सैगल का इतना मैं टेस्ट मुझे ये देख के फौरन सैगल आ गया। दैट्स राइट। लेकिन पहला रिकॉर्ड ऐसा मैंने अपनी पॉकेट मनी से जाके 10 रुपए में अनारकली से ख़रीदा था, मुझे याद है। ये जो है ये मुझे प्रेजेंट हुआ था जी बशीर अहमद साहब NCA के बहुत मिनिएचरिस्ट हैं। जब शादी हुई तो उन्होंने ये हमें बारीक काम। हाँ जी, ये वो मिनिएचर काम जो है जी। अपने घर में जो मेरा घर या गोशा है वो ये है। और ये यहाँ ज़्यादा वक्त गुजारते हैं? अभी भी कम वक्त गुजरता है, मेरी कोशिश है, लेकिन चूँकि ज़िंदगी अभी भी इतनी मसरूफ़ है, मगर मैं ज़रूर रोज़ाना कम से कम 1-1.5 घंटा गुजारता हूँ। तो ये सारी किताबें आपने पढ़ी हुई हैं या ये है नहीं जी नहीं, आई विश आई हैड। लेकिन कुछ आप यूँ कह लीजिए 1/4 of these I must have read। बायोग्राफीज मुझे काफ़ी नज़र आ रही हैं। बायोग्राफीज, हिस्ट्री है और लिटरेचर है। सो इस तरह की हिस्ट्री का ख़ास तौर पे मुझे शौक़ है। फिर एक मैंने आर्ट जो कभी ज़िंदगी में नहीं सीखा, एक सीखा है जो कोशिश की। मैं 3-4 साल कबल NCA का स्टूडेंट बन गया। अच्छा जी, मैंने क्लासेस बाकायदा अटेंड की हैं कुछ 6 माह, और वो है कैलीग्राफी की, यानी खताती। तो ये फिर वो कलम सारे और ये खास डेस्क लिया। तो ये खताती की मैंने फिर प्रैक्टिस शुरू की। और ये किताबें जो हैं इनसे सीखता रहता हूँ, देखता रहता तो हूँ। खताती का शौक एकदम से कैसे आपको पैदा हो गया? मैं
मैं आपको अपना सिग्नेचर्स करके दिखा। हाँ। मैं ऐसे ही वो मीटिंग्स में बैठा सिग्नेचर्स जब करता हूँ तो मुझे यूं लगा कि मेरे हाथ में फ्लो है। वाह। अब ये मैं अपने सिग्नेचर्स जो हैं तो ब्यूटीफुल। या लेट्स सपोज अगर मैंने अल्हम्दु शरीफ लिखनी है तो मुझे आहिस्ता लिखने से ज़रा मुश्किल होती है, लेकिन तो सुभान अल्लाह। तो ये जरा दिखा दीजिए जी। तो फिर मैंने समझे ये अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन जी। तो ये और फ्री हैंड में लिखने का मुझे ज्यादा, वो मुझे कैलीग्राफिस्ट बताते रहते हैं उस्ताद कि आहिस्ता आहिस्ता लिखो, ये वो बहुत मुश्किल होता है आपके वो लिए। मेरे लिए जरा मुश्किल है। लेकिन ये कलम इस्तेमाल करने के बाद आपको गालिब का शेर तो समझ आया होगा, गालिब शरीर खामा नवाए सरोर से, तो यही शरीर बिल्कुल वाकई शायद इसी इससे के वो लिए। आवाज पैदा होती है, कि इस क्योंकि कलम यूं के आवाज लिए। पैदा होती थी जी ना, जी जी हाँ तो इससे फिर वो बिल्कुल सही। आते हैं गैब से ये मज़ामी मज़ामी में। ख्याल जी, में। बिल्कुल। अच्छा ये जो है ये आपके वालिद साहब की किताब है? जी ये मेरे वालिद साहब के मजीद लाशरी साहब। एक ये है और एक और बयाज है उनकी, मैं आपको वो भी दिखाऊं। ये मेरे वालिद शायर थे जी, और शायद हम उन्हीं की कह लें एक जमालियात जो है वो ज़ौक़ जमाली वो विरसे में मिला है। मगर वो आपकी शायरी फूड स्ट्रीट में नजर आती थी। हाँ वो अपने कामों में उसको मैं खद खाल को ठीक करने की कोशिश करता रहता हूँ। तो एक दो अशार में उनसे जरूर, पेश करता हूँ। है लोहे माजी पर चंद रंगीन नकूश अब भी मिटे मिटे से, वाह अताब में भी वो पुरशिशें सी, वो कुर्बतों में भी फासले से। क्या क्या है? दराज मिज़गां गुदाज बाहें घटा सी जुल्फें शफक वाह। से मुखड़ा, जबी पे रौनक कदम में लफ्ज़िश, नज़र में आसूदा महकदे से। वाह। अब ये सवाल मेरा बनता है कि किस किस्म की ख़वातीन आपको अच्छी लगती हैं? अच्छा ख्वातीन की तरफ चले तो दराज मिस्कां गुदाज बाहें घटा सी जुल्फें शफक से आरज, और जबी पे रौनक कदम वाह। में लफ्ज़िश, नज़र में आसूदा महकदे से। वाह वाह वाह। एक तरफ कलम है, कैलीग्राफी है, किताबें हैं, और एक तरफ जनाब ये आप बड़ी खौफनाक किस्म की गन खूबसूरत लग रही है। वैसे अगर चल ना रही हो तो गन खूबसूरत लगती है। अच्छा आपको ये जानकर आई हैव द प्लेयर द ऑनर के एक मुझे चीफ मिनिस्टर भोजदार साहब ने अच्छा अभी ये जो हाँ जी अभी कुछ महीना पहले और एक मुझे ये कोर कमांडर रहे हैं जनरल शाहीन पेशावर, तो एक उन्होंने पेश की, उन्होंने प्रेजेंट की। दादा परदादा की कुछ चीज़ें जो हैं इनमें शामिल हैं। अच्छा जी, सो ये हमारा लाउंज, ये लाउंज वेड़ा जिसे कहते हैं। नहीं, वेड़ा वेड़ा तो बाहर है, मॉडर्न लाउंज वेड़ा। नहीं, हमने ये छोटी सी एक अरे वाह। अपनी फैमिली फोटोग्राफिक गैलरी जो है वो बनाई हुई है। ये स्पेस कितनी अच्छी है आपने इसको इस्तेमाल जी किया। शुक्रिया। अच्छा जी ये वेड़ा हो गया जी। हाँ जी ये वाह। वो सेहेंद, वो वेड़ा, एट्रियम जिसका Beautiful। जिक्र कर रहे थे, ये ओपन टू स्काई भी है। अच्छा ठीक है। यानी ये जाली हट जाती हट है जाती है और फिर- और ताज़ा हवा, मौसम पे बारिश भी, डिपेंडिंग, हाँ, बारिश मौसम भी। भी सो इसके सारी चीज़ें हमने कवर की हुई हैं। और अब ये हमारी इसमें स्क्रीन है, ये नीचे कर लें तो अच्छा, ये यहाँ पे सिनेमा बन movies जाता वगैरह है। देखते हैं, और ये अभी ये साउंड सिस्टम वगैरह जो है ये सराउंड सिस्टम भी है। तो ये तो है ही खूबसूरत, मगर जी। ये जो दरवाजा है जी और ये जो ये मुझे बस ये एक दिस इज मच बिफोर आई केम इनटू वॉल्ड सिटी, यू नो ये तो अब 15-20 साल हो गए इस बात को। तो वो जहन में अटका हुआ था अपने पुराने सेहंद और सो आर्किटेक्ट से ये बनवाया किया। इसमें कुछ चीज़ें मेरी सिंध की कलेक्शन भी है, अच्छा। कुछ यहाँ से कबाड़ियों से ख़रीदी हैं। और ये इधर हम अपने मुशायरे भी कर लेते हैं, फैमिली डिनर्स कर लेते हैं, और वी लव टू सिट हियर एंड एंजॉय द। और देखिए जो झरोके हैं जी। ये झरोके और इनसे झांकने वाले लोग, जी क्या कल्चर था जी, जी, और जी। क्या उससे That's right. खूबसूरती और यादें जो है वो एब्सोल्युटली। आइए जी प्लीज जी तशरीफ रखिए। अच्छा अब एक आज आपसे ज़रा निजी नौयत के सवाल हो जाए। लाशारी साहब आपके 3 साहबजादे हैं माशाल्लाह, लेकिन बेटी की कमी कभी महसूस हुई? शुरू में तो नहीं, बाद में क्योंकि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना लड़के,
फिर ये आपके हाथ आते नहीं। तो मैं जब ये अपने इर्द गिर्द भाइयों की तरफ बेटी देखता हूँ तो वो एक टेंडरनेस जो है वो थोड़ी सी मिस करता हूँ। तो लेकिन अब शुक्र है, आई हैव गॉट 2 डॉटर इन लॉज। अच्छा, आपके जो बेटे हैं बिलाल, वो बड़े मारूफ फिल्म मेकर हैं पाकिस्तान के, बड़े कामयाब फिल्म मेकर हैं।